जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्लास 10th केमिस्ट्री। तो क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है 3 टाइप की होती हैं। पहली थी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद होंगी। पहला आपका कौन सा था, थर्मल डिकम्पोजिशन, वो आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझते हैं ब्रेक डाउन होना, ठीक है। जब आपका एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक आपके सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन हम लिख देते हैं, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स सिंगल compound breaks into 2 or more than two simple compound किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिटिक है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, सिंपल कंपाउंड in the presence of electric current is called electrolytic decomposition reaction, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास वाटर है, ठीक है। जैसे आपके पास पानी है और पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाए, आप करिएगा नहीं ऐसा, करंट लग जाएगा, ठीक है। तो अगर वाटर में आपका स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो वाटर अपने जो कंपोनेंट है उसमें ब्रेक हो जाता है। अब कंपोनेंट कौन से हैं, वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप इतनी बात, यानी कि रिएक्शन हम लिख सकते हैं। रिएक्शन क्या होगी आपकी, 2H2O, वाटर है, वाटर में आप क्या फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2H2 + O2 में। हीट नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है अगर वाटर को हीट करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, वेपर्स भी क्या होते हैं, H2O होते हैं ना। तो वाटर को हीट करके उसके कंपोनेंट में हम ब्रेक नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं वाटर को हीट करके उसके कंपोनेंट में, वाटर को कब उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, जबकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कराया जाए, आपका फ्लो कराया जाए। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो वो अपने कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। समझ गए आप इतनी बात। अब चलिए, जब आप समझ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, किसे, चौहान क्लासेस को, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी क्या करना है, बहुत होशियार हो गए हो, शेयर करना है, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे कि कैसे आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। एक क्या लिया आपने, बीकर लिया, ये बन गया हमारा बीकर। अब बीकर में हम क्या भरते हैं, पानी, ठीक, वाटर। तो वाटर कैसा होता है, नीला नीला पानी, नीला नीला हमने क्या भर दिया, इसमें वाटर भर दिया। अब जब इसमें हमने वाटर मीन्स H2O, अब H2O में हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाए, तो हम इसमें कुछ अमाउंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिक्स कर देते हैं, क्या आपका डाइल्यूट H2SO4,
ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या डाइल्यूट H2SO4, ये ग्रीन ग्रीन सा मैं आपको बना रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका डाइल्यूट H2SO4 इसमें मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया वाटर के साथ। क्यों मिक्स किया, क्योंकि आपको पता है प्योर H2O में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो उसमें हमने H2SO4 मिक्स कर दिया। अब हम लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, काले काला सा मैंने क्या बना दिया, ये कार्बन। ठीक है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड कार्बन का ये है। ठीक है, तो कार्बन के हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। अब एक इलेक्ट्रोड वर्क करेगा कैथोड की तरह, एक इलेक्ट्रोड वर्क करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रोड लिए, इसके बाद यहां पर हमने इसमें प्लास्टिक का जो आपका ये बीकर था, बीकर में होल किया और यहां पर आपका एक प्लास्टिक से इंसुलेट कर दिया। ठीक है, इससे करंट वगैरह फ्लो ना हो जाए पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लास्टिक से इंसुलेट कर दिया और इसमें से एक वायर, ठीक है, एक वायर निकला और इस वायर को हमने किससे जोड़ दिया, कम से कम 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, किससे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की, कम से कम 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब जो आपके ये क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने इन्वर्टेड करके क्या रख दिया, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या किया, इन्वर्टेड, उल्टी। ठीक है, उल्टी करके हमने क्या रख दी, टेस्ट ट्यूब। ये रेड कलर की मैं बना रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्वर्टेड करके मैंने टेस्ट ट्यूब रख दी। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जिससे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रख दी इन्वर्टेड करके, थोड़ी सी तिरछी हो रही है ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। चलिए, अब क्या हुआ, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया, किसमें, आपकी जो ये इलेक्ट्रोड थे। ठीक, तो एक जो यहाँ पर एक आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गया और यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस आपका इकट्ठा हुआ, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, तो याद रखना है आपको हमेशा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पर आपकी क्या रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन किस पर रिलीज होता है, आपका एनोड पर। समझ गए, तो एनोड पर क्या रिलीज होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। डन है इतनी बार। तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन आपकी एनोड पर। और इस तरीके से इनमें कोई शुरुआत में हमने क्या है, कोई गैसेस नहीं ली थी, हमने शुरुआत में कोई गैसेस नहीं ली थी। लेकिन जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये रहा वाटर H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया, H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गया। तो वही है, ये वाटर भरा था, इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया बैटरी की हेल्प से। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर आपकी क्या हुई, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। आप पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन गैस है, मैंने आपको इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बताया था कि जब आप बर्निंग कैंडल इस वाली टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और अगर बर्निंग कैंडल इस वाली ऑक्सीजन के पास मींस एनोड के पास ले गए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इज हेल्प इन बर्निंग, कंबशन, ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबशन में। तो जलती हुई मोमबत्ती अगर यहाँ तक ले जाएंगे, इसमें इस वाली गैस तक ले जाएंगे, मींस ऑक्सीजन गैस तक लेके जाएंगे, तो वो क्या होती रहेगी, आपकी बर्न होती रहेगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उधर ध्यान दीजिए। अधिकतर ये कैथोड लिखा होगा, ये रफ हो जाएगा, यहाँ पर ये रफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और पूछा जाएगा ए, यहाँ पर लिखा होगा ए, यहाँ पर लिखा होगा बी और यहाँ पर लिखा होगा सी।
इन ABC को आपको पहचानना है, डायग्राम बना हुआ होगा और ABC को पहचानना है। तो आपको मैंने जस्ट बताया था कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, तो आपका ए में क्या आएगा, हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, तो एनोड पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। और डाइल्यूट यहां पर H2O के साथ क्या मिक्स किया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। और इतना और भी ध्यान रखना है कि जितना आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपका जितना रिलीज हुआ उसका डबल, यहाँ पर H2O कैसा होगा, जो H2 मीन्स हाइड्रोजन है उससे डबल रिलीज होगा, ये बैलेंसिंग रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, केवल इतना ही मत लिख दीजिएगा, आगे 2 भी लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही रिएक्शन बैलेंस करके यहाँ पर देख ली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आप समझ गए। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक तो वाटर का हो गया, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ NaCl का। ठीक है, जो आपका नमक है, नमक में से सोडियम और क्लोराइड ये दोनों आपको क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, जब NaCl में वही कहानी इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराएंगे तो ये आपका 2Na प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Cl2 में आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी कहानी क्या है, आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम और क्लोरीन आपका अलग अलग हो जाता है। और ये जो स्पेसिफिक जिस आपकी सेल में या फिर हम कहें जिस कंटेनर में होता है उसे हम बोलते हैं कास्टनर कैल्वनर सेल, जो आप 12th क्लास की केमिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा है, कास्टनर कैल्वनर सेल में NaCl में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो वो सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, डन इतनी बात। 2 एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है, ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा, ठीक है, अब हम रफ कर दें, चलिए रफ करते हैं इसे। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, अब तीसरा कौन सा बचा था बेटा, याद करो जल्दी से, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा था, हेडिंग डालते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। फोटो का मतलब आप समझते हैं लाइट, और लिटिक मीन्स लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मीनिंग होता है टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट की प्रेजेंस में एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, when a single complex compound breaks into two or more than two simple substances in the presence of किसकी प्रेजेंस में, लाइट, in the presence of light, it is called फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आपको अपनी लाइफ में देखना है तो आपने बहुत सारे कफ सिरप देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारी आपने टैबलेट्स देखी होंगी कि उसके पीछे लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से दूर करके रखिए। कफ सिरप उठा के देखिएगा, अगर घर में रखे हो या कोई भी मेडिसिन घर में रखी हुई हो तो उसके पीछे लिखा होता है, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स उनके पीछे जरूर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम
सनलाइट से दूर करके रखिए, क्योंकि लाइट में आपको पता है जो मेडिसिन जो बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई है, केमिकल से मिलकर बनी हुई है, और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर उन्हें रख दिया, वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उनमें जो केमिकल है वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कैसे? दूसरे सब्सटेंसेस में आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। हो सकता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस मींस जहरीले सब्सटेंस में आपके क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए उस पर पीछे लिखा होता है कि सनलाइट से दूर करके इन्हें रखना है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि सनलाइट पड़ने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपका एग्जाम्पल है AgCl या फिर AgBr, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर क्लोराइड है ये किस कलर की होती है, ये वाइट इन कलर होती है, ठीक है, किस कलर की है, वाइट इन कलर की। और जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, ये होती है कैसी, आपकी येलो इन कलर, येलो कलर की। जब AgCl को किसमें, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में आपका ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 2Ag प्लस Cl2 में, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2 में। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2AgBr की, जो येलो कलर की है, इसे अगर आप सनलाइट में खुला छोड़ दें, तो ये भी 2Ag प्लस Br2 में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। मींस ये जो आपकी व्हाइट कलर की AgCl है, सिल्वर क्लोराइड जो आपकी व्हाइट कलर की है, वो आपकी कैसी, ग्रे कलर का, ठीक है, आपका जो ग्रे है, ग्रे कलर की क्या बना लेगी, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये भी आपका क्या है, ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कंपाउंड A है, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड का क्वेश्चन बता रही हूं, एक कंपाउंड A है और उसे अगर सनलाइट में रख दिया जाता है, एक कंपाउंड A और वो येलो कलर का है, ठीक है, उसे सनलाइट में रख दिया जाता है तो वो ग्रे कलर के बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रे कलर के बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको फाइंड करना है A एंड B और इससे जो केमिकल रिएक्शन बन रही है उस रिएक्शन को आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जा रहा है, मींस कौन सी रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा येलो कलर का कंपाउंड करता है, तो कौन से येलो कलर का कंपाउंड करता है आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखा गया तो वो अपना येलो कलर छोड़ देता है और आपके ग्रे कलर के सब्सटेंस Ag और Br2 में डिवाइड हो जाता है। डन है इतनी बात? तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है, किसके लिए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। समझ गए होंगे, A B करके यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी नोट करने हैं और सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। तो इतना आपकी समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चौहान क्लासेस को, और नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।